नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट पीक ऑफ धौलाधार रेंज, धौलाधार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। आपके पास 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। कुछ लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा था। इसी तरह क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि ये आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करता है। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लैंग्वेज स्पोकन इन जुब्बल, कोटखाई एंड रोहडू। जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरबेरी। बेरबेरी भाषा जो है वो बोली जाती है जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के लोगों के द्वारा। अच्छा, बात हुई है लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। हिमाचल के एंशिएंट लोगों के द्वारा बोली जाती कोलारिया भाषा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल के एंशिएंट लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हिमाचल के जितने भी प्राचीन निवासी थे उनके द्वारा बोली जाती थी कोलारिया भाषा। और मलाना के जो लोग हैं, मलाना कुल्लू की एक प्राचीन गांव का नाम है, तो वहां के लोगों के द्वारा बोली जाती है कनाशी भाषा। और कुमानसेर, कोटगढ़ और रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इतने 3 क्वेश्चन बेसिक से आप लैंग्वेज से रिलेटेड याद रखिए, और एक क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया है उसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1963। 1963 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को विधानसभा में बदल दिया गया था। अच्छा, बात हुई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। 1954 में जो है वो बिलासपुर का विलय हुआ था हिमाचल प्रदेश में, और 1954 में ही हिमाचल प्रदेश के असेंबली मेंबर जो थे उनकी संख्या 36 से इंक्रीज करके 41 कर दी गई थी। और 1963 में किस असेंबली के जो मेंबर थे इनकी संख्या 43 फिक्स कर दी गई थी। ये 2 क्वेश्चन आप बेसिक से याद रखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा से। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 36 से बढ़ाकर 41 कर दी गई थी, तो वो की गई थी 1954 में। और हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। और कब तक रहा था केंद्र शासित प्रदेश, 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा था। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रह कुफर लेक सिचुएटेड इन, ग्रह कुफर झील कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है ग्रह कुफर झील। अच्छा, बात हुई है शिमला की, तो पहले तो आपको शिमला की लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है चंद्र नाहन झील, तानू जुब्बल झील और एक है ब्राडसर झील जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के रोहडू घाटी में स्थित है। और ये ग्रह कुफर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की ठियोग तहसील में स्थित है। इतना आप इसके बारे में भी याद रखिए कि कौन सी तहसील में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला की ठियोग तहसील में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक हर्बल गार्डन भी स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहां पर हर्बल गार्डन है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के डुमरेड़ा में हर्बल गार्डन स्थित है। ये बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए लेक्स से रिलेटेड, और एक हर्बल गार्डन भी मैंने आपको बताया। हर्बल गार्डन के बारे में मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केलांग इज द चीफ गॉड ऑफ, केलांग किसके मुख्य देवता है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गद्दीस। गद्दियों के प्रमुख देवता है केलांग। अच्छा, बात हुई है देवी देवताओं की तो और गद्दियों की, तो गद्दियों के बारे में तो पहले आपको पता होना चाहिए। गद्दियों का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल भी है जो गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम है नवाला फेस्टिवल। नवाला फेस्टिवल गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल में जो लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। ये आप याद रखिए गद्दियों के बारे में। अच्छा, कल भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, तो उन क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज करते हैं। किन्नर जो है वो पेस्टोरल ट्राइब के होते हैं, और ये पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस होते हैं।
बहुपतीक और बहुपत्नीक होते हैं किन्नर्स, और गद्दीश जो होते हैं मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस को हिंदी में बोलते हैं एक विवाही, गद्दीश जो होते हैं एक विवाही होते हैं, और पंगवाज जो होते हैं पांगी के लोग वो भी मोनोगैमस ही होते हैं, एक विवाही ही होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है लुत्रु महादेव टेम्पल इज एट, लुत्रु महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अर्की, अर्की में स्थित है लुत्रु महादेव मंदिर। अच्छा, बात तो हुई है अर्की की, तो अर्की के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो आप याद रखिए कि लुत्रु महादेव का मंदिर अर्की में स्थित है, और 18वीं शताब्दी के आसपास अर्की जो थी वो भागल रियासत की राजधानी हुआ करती थी, और भागल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने। अजय देव जो थे उज्जैन के पवार राजपूत वंश से संबंध रखते थे। और भागल रियासत जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, भागल रियासत गंभर नदी के आसपास ही स्थित है। 1803 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी के बीच गोरखाओं का जो आधिपत्य था वो था अर्की के ऊपर। तो गोरखाओं ने अपना मुख्यालय कहाँ पर बनाया था, गोरखाओं ने अपना मुख्यालय अर्की को बनाया था। 1857 की क्रांति के समय अर्की के या भागल के राणा कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय भागल रियासत के राणा थे राणा किशन सिंह, और राणा किशन सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। साथ देने के लिए 1858 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राजा का खिताब भी दिया गया था। इतना बेसिक सा आप याद रखिए लुत्रु महादेव मंदिर और अर्की से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हु डिफीट द किल्टी चीफ हु यूज्ड टू प्लंडर ट्रैवलर इन मंडी स्टेट, किसने किल्टी के प्रमुख को हराया जो आते जाते यात्रियों को लूटता था। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बाणसेन। मंडी के राजा बाणसेन ने किल्टी के प्रमुख को हराया था जो मंडी के आते जाते यात्रियों को लूटता था। अच्छा, बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन ने की थी 1330 ईस्वी में। पंचवक्रता मंदिर महामृत्युंजय मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक मंडी में स्थित है, और रिवालसर लेक में लगता है थीशु मेला। कुंत भ्यूग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया था राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। दुलाची पास ज्वाइन करता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार मंडी में स्थित है, और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला किला, कमला का फोर्ट। इमला बिमला वैली मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, कराशर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक, ये सभी लेक्स डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बेसिक से याद रखिए मंडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है द हिस्ट्री ऑफ सिरमौर डायनेस्टी स्टार्टेड विद सुभंस प्रकाश इन 1195 विद द कैपिटल ऑफ सिरमौर। के राजा सुभंस प्रकाश ने 1195 को अपनी राजधानी कहाँ बनाया। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजबन। राजबन को बनाया था राजा सुभंस प्रकाश ने 1195 में अपनी कैपिटल, और राजा सुभंस प्रकाश ने यहीं से सिरमौर रियासत की स्टार्टिंग की थी। अच्छा, बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू ने स्थापना की थी सिरमौर रियासत की। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी राजबन से कलसी शिफ्ट किया था। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी रतेश को बनाया था, और सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी कलसी को बनाया था। राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनाया था, और रावीनगढ़ का किला भी वहां पर बनवाया था। पीच वैली, क्यारदादुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। लोहगढ़ किला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, और जातक किला भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो अंतिम राजा थे सिरमौर रियासत के। ये बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है कुमारसेन वॉज फाउंडेड बाय, कुमारसेन की स्थापना किसने की। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए किरात चंद। राजा किरात चंद के द्वारा की गई थी कुमारसेन की स्थापना। जब बात हुई है कुमारसेन रियासत की, तो कुमारसेन एक ठकुराइन थी जो कि शिमला पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आती थी। अब कुमारसेन ठकुराइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना तो की थी राजा किरात सेन ने। जब गोरखाओं ने कुमारसेन के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय कुमारसेन के राजा कौन थे। उस समय कुमारसेन के राजा थे राणा केहर सिंह।
राणा केहर सिंह उस समय कुमारसेन के राजा थे और उन्होंने कहां पर जाकर शरण ली थी? उन्होंने कुल्लू में जाकर उस समय शरण ले ली थी जब गोरखाओं ने कुमारसेन के ऊपर आक्रमण किया था। और कुमारसेन के राणा प्रीतम चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी श्रीगढ़ के किले को घेराबंदी करने में। और कुमारसेन के अंतिम राजा कौन थे? कुमारसेन के अंतिम राणा थे राणा विद्याधर सिंह। और 15 अप्रैल 1948 में कुमारसेन रियासत जो थी वो महासू जिले में आकर मिल गई थी। इतना बेसिक सा याद रखिए कुमारसेन रियासत से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है हु फाउंडेड क्योंथल ठकुराइन? क्योंथल ठकुराइन की स्थापना किसने किया? कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी गिरिसेन। क्योंथल की ठकुराइन की स्थापना की गई थी राजा गिरिसेन के द्वारा। अच्छा, बात हुई है क्योंथल ठकुराइन की। सबसे पहले तो आपको क्योंथल ठकुराइन का पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी। इसकी राजधानी थी जुंगा में। और क्योंथल ठकुराइन को राजा फिरोज शाह तुगलक ने कब अपने अधीन कर लिया था? 1379 में फिरोज शाह तुगलक ने क्योंथल को अपने अधीन कर लिया था। ये याद रखिए 1379 में। 1857 के विद्रोह के समय क्योंथल के राणा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय क्योंथल के राणा थे राणा संसार सेन। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसके लिए इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई थी। क्योंथल के राणा ने कुसुम्पटी जो कि प्रेजेंट टाइम में शिमला में है उसे 1884 में ब्रिटिश सरकार को लीज पर दे दिया था, पट्टे पर दे दिया था। और क्योंथल ठकुराइन के अंतिम शासक कौन थे? क्योंथल ठकुराइन के अंतिम शासक थे राजा हितेंद्र सेन। इतना बेसिक सा आप याद रखिए क्योंथल ठकुराइन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है गोलू इज द फेमस पेंटर ऑफ। गोलू किस रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नूरपुर। नूरपुर के प्रसिद्ध पेंटर थे गोलू। अच्छा, बात हुई है नूरपुर रियासत की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नूरपुर रियासत में किसने पेंटिंग जो थी वो शरण दी थी। तो नूरपुर के राजा दयादत्ता ने पेंटिंग को शरण दी थी। नूरपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नूरपुर के प्रथम राजा कौन थे। तो नूरपुर की स्थापना की थी राजा जेठपाल ने। और कब की थी? तो 1000 ईस्वी के आसपास की थी नूरपुर की स्थापना। और नूरपुर के अंतिम राजा कौन थे? नूरपुर के अंतिम राजा थे राजा वीर सिंह। इतना बेसिक था तो आप नूरपुर के बारे में याद रखिए। अब बात हुई थी पेंटिंग्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न रियासतों में किन किन राजाओं ने पेंटिंग को शरण दी थी। मंडी में दी थी राजा सिद्धसेन ने पेंटिंग को शरण। और बसौली रियासत में दी थी राजा कृपाल ने पेंटिंग को शरण। और गुलेर के राजा गोवर्धन चंद ने पेंटिंग को शरण दी थी। नूरपुर के राजा दयादत्ता ने पेंटिंग को शरण दी थी। चंबा के राजा राज सिंह ने पेंटिंग को शरण दी थी। और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने पेंटिंग को शरण दी थी अपनी अपनी रियासतों में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए पेंटिंग और पेंटर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है द हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बिल्डिंग वॉज नोन एज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? कुछ 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेवेंसवुड। रेवेंसवुड बिल्डिंग से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग्स को। जब बात हुई है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1971 में। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस M.H. बेग, मीर हिमदुल्ला बेग। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना जब 1971 में हुई थी तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था मीर हिमदुल्ला बेग और 2 उनके साथ और अन्य जज थे। इतना तो आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से रिलेटेड। अब बात हुई है बिल्डिंग्स की, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1838 में और A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यहीं पर की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना हुई थी 1901-1904 में और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का स्थापना हुई थी 1882 में और इसका जो नाम है उसका नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास की स्थापना जिसका नाम है रिट्रीट उसकी स्थापना हुई थी 1850 में। वाइस रेगल लेजे जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी उसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्योडर आर्किटेक्ट स्टाइल और उसको 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब का हाईकोर्ट पहले पीटरऑफ में हुआ करता था, तो पीटरऑफ से चंडीगढ़ को कब ट्रांसफर किया गया था? 1955 में पीटरऑफ से चंडीगढ़ को ट्रांसफर कर दिया गया था। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1971 को और इस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। ये कंस्ट्रक्ट की गई थी R. डिक्सन के द्वारा
ओकओवर जो है वो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक की शिमला ब्रांच जो होती थी वो डेलजेल हाउस में हुआ करती थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने वुडफील्ड बिल्डिंग में जब शिमला आए थे उस टाइम इन्होंने यहाँ पर स्टे किया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। इतना बेसिक सा आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। घंटाल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री में मनाया जाता है घंटाल फेस्टिवल। अच्छा, ये गुरु घंटाल मोनेस्ट्री और गुरु घंटाल फेस्टिवल हैं कहाँ पर और मनाए कहाँ पर जाते हैं? तो गुरु घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून महीने के मिड में। इतना आप गुरु घंटाल मोनेस्ट्री और गुरु घंटाल फेस्टिवल से रिलेटेड याद रखिए। अब बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड कर चुके हैं डिस्कस, उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सैर मेला मनाया जाता है असौज महीने की 1 तारीख को और मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर माह में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलेज फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है और जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चेरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। छतराड़ी यात्रा जो है अक्टूबर माह में शुरू हो जाती है। मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को मनाया जाता है और 3rd संडे ऑफ सावन मंथ को एंड हो जाता है इसका। सूही मेला 15 ऑफ चैत को मनाया जाता है और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है। तो इतना बेसिक सा याद रखिए फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एट केलोंग ऑन 15 अगस्त एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को केलोंग में आयोजित किया जाता है और इसे किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रेडिशनल दिवस। ट्रेडिशनल दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। परंपरागत दिन के रूप में इसे जाना जाता है। लाहौल के लोग इसे समर फेस्टिवल के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, बात हुई है लाहौल स्पीति की, क्योंकि केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय जो है केलोंग में स्थित है। लाहौल स्पीति से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। दचांग फेस्टिवल लाहौल स्पीति में पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है। लाहौल स्पीति हाईएस्ट एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट से और कितना है वो है 27.4%। घंटाल फेस्टिवल स्पीति वैली में मनाया जाता है। रत्तांग वैली जो है लाहौल स्पीति में स्थित है और ग्यास वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंगरी गोम्पा स्पीति वैली में स्थित है। रंगोली दूसरा नाम है चंद्रा वैली का। लारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। नोनो फेमस वजीर थे लाहौल स्पीति के। ग्रिप्पी ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा। नामगन फेस्टिवल लाहौल स्पीति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोराबियन मिशन। मोराबियन मिशन लाहौल स्पीति पहुंचा था 1853 को। कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा अपने अधिपत्य में कर ली गई थी 1700 ईस्वी के आसपास और 1846 तक उन्होंने कुल्लू के अधीन ही इसे रखा था। इतने इंपॉर्टेंट और बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए लाहौल स्पीति से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है नरेंद्र मंडल सेटअप इन। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब किया? बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1921। 1921 में हुई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना। अब नरेंद्र मंडल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नवंबर 1921 को सुकेत, मंडी और चंबा और बिलासपुर की रियासतों पर से पंजाब का नियंत्रण हट गया था और ये रियासतें सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई थी और इन्हीं रियासतों के द्वारा देश की अन्य रियासतों के साथ एक संगठन बनाया गया जिसे नरेंद्र मंडल कहा गया और इस संगठन का दूसरा नाम भी था। दूसरा नाम था इसका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये भी नाम याद रखिए कि दूसरा नाम क्या था नरेंद्र मंडल का, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था वो दूसरा नाम था। 1921 में एक और घटना हुई थी। 1921 में शिमला में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका नाम था वो शिमला आए थे। इनके आगमन पर भारत के लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया था। 1921 में ही हमीरपुर शिव सिंह ने सुजानपुर में एक जनसभा को आयोजित किया और जहां पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। 1921 में महात्मा गांधी भी शिमला आए थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे वो अपनी पत्नी के साथ 1921 ईस्वी में शिमला आए थे। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए शिमला से रिलेटेड और नरेंद्र मंडल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे?
अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जयदेव किरण। जयदेव किरण जो थे वो पहले रेसिपिएंट थे पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड के। अच्छा, बात हुई है पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम की, तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1882 को और ये हुआ था इनका जन्म कांगड़ा जिले के डाडाशिबा नामक जगह पर और 1902 में ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े थे। पहाड़ी गांधी पहली बार इन्हें किसके द्वारा कहा गया था? तो पहाड़ी गांधी सबसे पहली बार इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था 1937 में गदड़िया जनसभा में, और सरोजनी नायडू के द्वारा इन्हें बुलबुल पहाड़े बुलबुल कहकर बुलाया गया था। 1943 में इनकी मृत्यु हो गई थी और सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी मिलने से इन्हें प्रेरणा मिली थी और उन्होंने तब से प्रण लिया था कि ये काले कपड़े पहनेंगे। ये बेसिक्स आप पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम के बारे में याद रखिए। अच्छा, बात हुई थी बाबा पहाड़ी गांधी कांसीराम अवार्ड से रिलेटेड, तो ये अवार्ड जो था ये कब शुरू किया गया था? 1989 में ये अवार्ड सबसे पहली बार शुरू किया गया था और सबसे पहली बार ये जयदेव किरण को दिया गया था। कुछ अवार्ड्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अवार्ड्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड जो था वो कब दिया गया था और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो 1986 में ये शुरू हुआ था डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड और मियां गोवर्धन सिंह को ये सबसे पहली बार दिया गया था। और दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। ये अवार्ड भी हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है और ये 1986 में शुरू किया गया था और सबसे पहली बार दिया गया था ये श्री केशव को। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड जो है ये हिंदी लिटरेचर में दिया जाता है और डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड जो है वो संस्कृति लिटरेचर में दिया जाता है। इतना बेसिक्स आप अवार्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिक्स आप याद रखिए अवार्ड से रिलेटेड। आपके लिए आज का क्वेश्चन है हु रिसीव फर्स्ट डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड? पहला डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड किसे मिला? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।